बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 16 मई साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान की जानब से ये बयान वाज़ेह तौर पर सामने आया है कि जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस इस वक्त वायरल हैं कि पाकिस्तान के लोगों को यूएई से निकाला जा रहा है और हज़ारों की तादाद में निकाला जा रहा है, ये सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो फेक हैं, बेबुनियाद हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। जबकि दूसरी तरफ आज एक मरतबा फिर एक जो वहाँ से शहरी, पाकिस्तान के शहरी डिपोर्ट हुए हैं, उन्होंने एक इंतहाई खौफनाक इंकशाफ किया है। जितने भी लोग वहां पर इस वक्त यूएई के अंदर रह रहे हैं पाकिस्तान के, सबके लिए ही खतरे की घंटियां जो हैं वो बज चुकी हैं। सबके लिए इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है। जो उन्होंने इंकशाफ किया है, जिस कदर आप कह लें कि खौफनाक रवैया उनकी हुकूमत की जानब से रवा रखा गया है और फिर जो सलूक किया गया पाकिस्तानियों के साथ, वो सारी मैं बाकायदा उनकी ही वो वीडियो आप लोगों के साथ चलाऊंगा, शेयर करूंगा। इसी के साथ साथ नाज़रीन कराम, हम बात करने जा रहे हैं कि जो सैयद अब्बास इराक़ची हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो एक मरतबा फिर मोहम्मद बिन जायद के ऊपर तप गए हैं। ब्रिक्स के अंदर जो एक जॉइंट सेशन हुआ और फिर जो एक मुश्तरका एलामिया था वो जारी नहीं हो सका। उसकी बुनियादी वजह यूएई है और यूएई की जो आगे जारियां हैं इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ और भारत के साथ, ये बड़ा मामला जो है वो इसके अंदर पेश आ रहा है। बिलखसूस भारत के अंदर तो ये हुआ है, बिलखसूस जो यूएई की इजराइल के साथ दोस्ती और यारी है, इस वजह से वो एलामिया जारी नहीं हुआ और ये इंतहाई एक आम तरीन डेवलपमेंट थी जिसको जारी होना चाहिए था, जो इजराइल के लिए इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकता था, लेकिन यूएई ने इस चीज़ को रोक दिया है। वो भी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और रूस के जो सदर हैं वो चीन का दौरा करने जा रहे हैं 19 और 20 मई को, और ये टाइम और ज़रा आप देख लें कि अभी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो 13 मई को गए हैं चीन के अंदर। 14 और 15 मई का दौरा था उनका, मुकम्मल हुआ और 15 मई को वो वापस आ गए और उसके महज 4 दिन बाद रूस का प्रेसिडेंट बाकायदा ऑफिशियल जो है वहां पर दौरा करने जा रहा है। 2 रोजा दौरा होगा। इसके अंदर क्या कुछ तय पाएंगी चीजें, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी आप लोग जरूर फरमा लें। सबसे पहले नाज़रीन कराम, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हम बात करना चाहेंगे जो सैयद अब्बास इराक़ची हैं, जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो एक मरतबा फिर बरम हैं यूएई के ऊपर, यूएई की गवर्नमेंट के ऊपर। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। आप लोग जानते हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया है कि ब्रिक्स के इजलास में मुश्तरका जो बयान था, जॉइंट जो स्टेटमेंट थी, वो अभी तक जारी नहीं हो सकी क्योंकि इसके कुछ हिस्सों को ब्लॉक कर दिया गया है यूएई की जानब से। अब्बास इराक़ची ने बराह रास्त यूएई का नाम नहीं लिया, बल्कि कहा है कि एक रुकन मुमालिक जिसके इजराइल के साथ खास ताल्लुकात हैं ने बयान को ब्लॉक किया है। यह वाज़ेह तौर पर यूएई की तरफ इशारा था। उन्होंने कहा कि यूएई ने इसलिए किया क्योंकि वो इजराइल और अमेरिका की हमायत करता है और ईरान के खिलाफ जारहियत में मुलव्विस है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर ऐसा क्या था जिसको यूएई की जानब से ब्लॉक करना पड़ा? मंजर आम पर वो लेकर नहीं आ सकते, जारी नहीं किया गया। अहम नुकात जो अब्बास इराक़ची ने कहे, उन्होंने कहा कि यह बदकिस्मती की, बहुत बदकिस्मती की यह बात है कि ईरान का उस मुल्क यानी यूएई से कोई झगड़ा नहीं। उन्होंने सिर्फ अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जो उनकी सरजमीन पर हैं। यूएई ने इजराइल और अमेरिका की हमायत की वजह से बयान को ब्लॉक किया और यह खबर टाइम्स ऑफ इसराइल, अल जजीरा, डॉन न्यूज़, इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स, मतलब सब ने इस खबर को जो है वो ब्रेक किया है। अब बुनियादी तौर पर ये जो ब्रिक्स का एक, वहां पर ब्रिक्स के जितने भी मुमालिक हैं, उनके आगे जितने भी वज़राए ख़ारजा हैं, एक्सटीरियर मिनिस्टर्स हैं, ब्राज़ील का, भारत के, ईरान के, यूएई के, सऊदी अरेबिया के, इसके अलावा इथियोपिया के, जितने भी इसके, मिस्र के जितने भी इसके अंदर मुमालिक शामिल हैं, रूस के, सब के ही वज़राए ख़ारजा वहां पर मौजूद थे। और ईरान ने यह कहा कि जो मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा, 2 बड़े ताद हैं, एक नेटो है और एक ब्रिक्स है। तो ये अगर यहाँ से स्टेटमेंट जारी होती तो वो बड़ी मानीखेज थी। तो ईरान ने कहा कि मजम्मत की जाए इस चीज़ की जो इजराइल और अमेरिका की जानब से हमारे ऊपर एक जुल्म की दास्तान रकम की गई है, जो एक जंग शुरू की गई है, तबाही जो फेरी गई है बड़े लेवल पर, हमारे लोगों को जिस तरह से बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, तो इस चीज़ पर आप मजम्मत करें, आवाज़ उठाएं। तो इस चीज़ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने आवाज़ उठाई, बातचीत वहाँ पर हुई और ईरान ने भी ये बात की क्योंकि सब ने अपना एलामिया जारी करना था, फिर वो सारी चीज़ें मुश्तरका तौर पर इकट्ठी होकर आगे वो जारी होनी थी। तो यूएई जो है वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सका। इस चीज़ के अंदर ना फ़लस्तीन को लेकर भी जो है वो बातचीत हुई और इसराइल को मतलब ठीक ठाक इसके अंदर जो है वो
रगड़ा लगाया गया, जितने भी उसने जुल्म की दास्तानें रकम की हैं वो सारी मतलब लोगों को दिखाई गई और बयान की गई। इस वजह से अब्बास अरागची का कहना है कि यूएई चूंकि उसका एक अच्छा दोस्त है, तो इस वजह से उसने इस चीज को ब्लॉक करवा दिया। उसने कहा कि स्टेटमेंट जो है वो जारी, चूंकि मुश्तरका बयान था, फिर सबके फैसले से ही उसने जारी भी होना था। हर एक मुल्क राजी नहीं है तो साफ ज़ाहिर है उसने जारी तो नहीं होना था। तो यूएई ने कहा कि ये बयान जारी नहीं होना चाहिए, जिस वजह से भारत की जानब से सिर्फ चूंकि मेजबान भी था और सदारत भी कर रहा था, फिर उसकी जानब से कुछ स्टेटमेंट सामने आई है। वो जो खास हिस्से थे वो सारे के सारे जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस वजह से आप कह लें कि यूएई जो है वो उड़ता तीर मुसलसल ले रहा है। तो इसकी कीमत, इसको भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि ईरान ने कहा था कि जो अमेरिका के फौजी हैं उन्होंने यहाँ से चले जाना है, बाद में हमने बनाया और आपने बनाया, फिर हमने आपके ऊपर ऐसी तबाही मचानी है जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ नाज़रीन कराम, एक तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि तलाल चौधरी साहब ने भी असम्बली में कहा खड़े होकर, इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला की जानब से भी ऐसे बयान सामने आया, तर्जमानी की उन्होंने, कि जितनी भी इस वक्त वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर जारी हो सारी हैं कि पाकिस्तान के लोगों को यूएई से डिपोर्ट किया जा रहा है, ये सारी की सारी बेबुनियाद हैं, इनके अंदर कोई हकीकत नहीं है। तो अभी एक और भाई जो हैं वो वहाँ से जो डिपोर्ट हुए हैं उनकी वीडियो इस वक्त सामने आ चुकी है। एक लंबा चौड़ा उन्होंने इंटरव्यू दिया, लेकिन मैं मखसूस चीज़ जो है वो सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन्होंने ये भी बताया कि जो लोग हमारे पकड़े जा रहे थे, उनके जो शूज़ उन्होंने पहन रखे थे उनमें से जो तस्मे वगैरह होते हैं वो भी निकाल लिए गए। जिन्होंने शलवार पहन रखी, शलवार के अंदर नाला या नाड़ा जो पहना जाता है वो भी निकाल दिया गया। पैंट है तो बेल्ट तक निकाल दिए गए। और एक चीज़ जो उन्होंने तहलका खेज बताई, उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो लोग पाकिस्तान के हैं, अलबत्ता शिया कम्युनिटी से तलक रखते हैं लेकिन हैं पाकिस्तानी, उनको निकाला जा रहा है। शिया सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तो नहीं पाए जाते, इराक के अंदर भी हैं, शाम के अंदर भी हैं, इंडिया के अंदर बड़ी तादाद में शिया जो है पाए जाते हैं। तो इंडियन शिया जो हैं उनको नहीं निकाला जा रहा, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया। और कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान के जो शिया कम्युनिटी है उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। और ये जरा सुने आप। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान डिपोर्ट किया होगा कितने लोगों के? फिगर तो एग्जैक्ट फिगर मैं आपको पाकिस्तान का नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अपने गांव का बता सकता हूँ कि मेरा छोटा सा हमारा गांव है और उसमें अभी तक तकरीबन 100-150 बंदे अब तक आ चुके हैं। और डेली बेसिस पे 2-2 बंदे 3-3 बंदे ऑलरेडी मतलब आ रहे हैं। और एक फिगर जो मैंने वहाँ पर सुनी थी, वो एक बंदे से हमारा एक दोस्त था वहाँ पर जेल में, तो उससे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उससे पूछा था कि आप हमको अपने कुछ रिलेटिव्स के मोबाइल नंबर दे दें जो यहाँ पे काम करते हैं। तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता हूँ किसी का भी नंबर। जो मेरे रिलेटिव्स थे उनको आप लोगों ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है और बाकी कुछ भी मेरे पास नहीं है। तो उस पर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसको रिप्लाई किया कि आप हमें नंबर दें या न दें, लेकिन जो 21,000 लोगों का लिस्ट हम लोगों ने बनाया है वो रिपोर्ट होगी। तो इस अंदाजे के मुताबिक हम लोग, मैं बोल सकता हूँ कि तकरीबन इतना ही फिगर अभी तक वो लोग पूरा कर रहे हैं, 21,000 तक। अच्छा, ये आपने सुना, ये बंदा वहां से डिपोर्ट होकर आया है और ये कह रहा है कि मैं 18 साल का था तो उस वक्त गया था, और जब ये पकड़ा गया इसने बताया कि मेरी आईडी हर चीज को कैंसिल, फौरी तौर पर एमरस आईडी को भी कैंसिल कर दिया गया, हर चीज को, लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया कि मेरी गाड़ी वहां पर खड़ी है वो अब सेल नहीं हो सकती, वो वहां पर वैसे ही खड़ी है। इसके अलावा और भी जो मेरा सामान था वो भी रूम के अंदर पड़ा हुआ है। तो काफी ज्यादा चीजें हैं, काफी ज्यादा लोगों, अब 21,000 लोग अगर एक टाइम पर आते हैं तो समझ लें कि 21,000 जो खानदान हैं उनके वक्ती तौर पर जो रोजगार का एक सिलसिला है वो एक साथ जुड़ा हुआ है। खालिक कायनात की जात ने रिज़्क देना है, यूएई कोई जो है वो रज़ाक नहीं है। लेकिन ये है कि यार आपने जब 15-20 साल एक जगह के ऊपर गुजारे हैं, 15-20 साल आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो जब वहां से आपको निकाल दिया जाता है तो ज़हनी तौर पर बंदा काफी परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर जब आएंगे तो नए सिरे से बंदा नया सिरे से कारोबार शुरू करेंगे, या किसी और कंट्री के अंदर जाएंगे तो बंदे के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। और ये बता रहे हैं कि फौरी तौर पर बस हमसे पूछा जा रहा है आप फलानी मजलिस के अंदर गए थे जो यूए के अंदर हुई थी, उन्होंने कहा जी हम मजलिस के अंदर गए थे, बस निकाला जा रहा है। और फिर जो इंडियन है उनको उसने बताया कि मेरे आगे एक इंडियन था उसको वापस भेज दिया गया, जो पाकिस्तानी है सिर्फ उनको निकाला जा रहा है। और हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि ऐसा मामला नहीं है। तो अब इस पर आप मुझे बताएं कि आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन की तरफ जरूर बताएं। और जो लोग बिलखसूस वहां पर यूए के अंदर मौजूद हैं वो भी मजीद तस्दीक करें क्या ये बंदा ठीक बोल रहा है, सच बोल रहा है। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि 13 मई को ट्रंप जो है वो बीजिंग के अंदर गए और 14 और 15 मई को अपना दौरा मुकम्मल किया और फिर वापस आ गए। अब इसके बाद नाज़रीन मोहतरम जो रूस के हैं व्लादिमीर पुतिन वो वहां पर जाएंगे 19 और 20 जो मई का, सॉरी उनका दौरा होगा 19 और 20 मई का। ट्रंप का था
13 मई का, मार्च का नहीं था। तो अभी जो है ये जाएंगे, तो ये टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो है वो बड़ा कीमती है। इस हवाले से मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि वो क्यों जाने वहां पर जाएंगी और क्या मामला पेश आएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो 19 और 20 मई 2026 को चीन का सरकारी दौरा करेंगे। पुतिन क्यों चीन जा रहे हैं, इसकी कुछ अहम तरीन वजूहात हैं। 25वीं सालगिरह की तकरीबात के लिए जा रहे हैं। ये दौरा 2001 के ट्रीटी ऑन गुड नेबरलीनेस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की 25वीं जो सालगिरह का मौका पर हो रहा है। ये दोनों ममालिक के दरमियान बुनियादी मुआहदा है, स्ट्रेटजिक और जामिया शराकतदारी को मजबूत करना। पुतिन और शी जिनपिंग जो हैं वो कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप एंड स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन पर बात करेंगे। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अब नो लिमिट्स पार्टनरशिप की सतह पर हैं। ट्रंप के दौरे के फौरन बाद है ये दौरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन के हालिया दौरे मई 15 के आसपास जो हुआ कि चंद दिन बाद हो रहा है। चीन दोनों बड़ी ताकतों यानी अमेरिका और रूस को मुतवाज़न तौर पर इस वक्त मिल रहा है। दीगर अहम एजेंडे ये हैं कि दो तरफा तजारत, मुआशी ताउन, खास तौर पर तवानाई, आलमी और इलाकाई मसाइल जिस तरह से यूक्रेन, ताइवान, ईरान वगैरह पर तबादला ख्याल, कई मुआहदों पर दस्तखत और जॉइंट बयान जारी करना। रूस और चीन के ताल्लुकात पिछले कई सालों से बहुत मजबूत हुए हैं। खास तौर पर यूक्रेन जंग के बाद जब रूस पर मगरबी पाबंदियां लगीं तो चीन उसका बड़ा इक्तसादी पार्टनर बना। दोनों ममालिक अमेरिका की क़यादत वाले आलमी निज़ाम के मुतबादल की बात करते हैं। ये दौरा रूटीन भी है और क्योंकि पुतिन और शी जिनपिंग के काफ़ी मरतबा मिल चुके हैं, तकरीबन 40+ इनकी मुलाकातें हुई हैं। टाइमिंग इसकी बहुत अहम है क्योंकि ट्रंप के दौरे के फौरन बाद ये हो रहे हैं, तो इस वजह से ट्रंप को दौरा पड़ सकता है कि आखिर मैं भी दौरा करके आया हूँ तो फौरी तौर पर ये रूस भी जा रहा है, तो कुछ दाल में काला उसको मतलब नजर आ सकता है। तो ये कुछ आम तरीन डिटेल्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। अब रूस के दौरे को लेकर जो भी आम तरीन चीजें होंगी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा